है आपका जीत आज तक में और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। जीत आज तक आपको रखे आगे। तट पर शपथ ली थी, पाकिस्तान हमारी लाशों पर बनेगा, लेकिन उनकी पद की महत्वाकांक्षा के एक वीडियो बना लेना, वीडियो के साथ फोटो भी ले लेना। संकल्प को भी लेते हैं कि अभी अखंड भारत नहीं हुआ है और जब तक अखंड भारत नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देश के लोगों का बलिदान, शौर्य और पराक्रम का गुणगान तभी संभव होगा। सतहत्तर वर्ष पूरे हो गए हैं और हम 78वें वर्ष में स्वतंत्रता के उसमें कल से प्रवेश करने वाले हैं। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को उत्साह के साथ मना रहा है, लेकिन साथ में कष्ट भी है कि जहां पूरा देश 14 अगस्त तक एक था, रातों रात उस देश का विभाजन कर दिया गया और ये विभाजन की जो विभीषिका लोगों ने झेली है, लोगों ने भोगी है। 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है और उसका परिणाम यह है कि कश्मीर की समस्या खड़ी हुई। आज बांग्लादेश में जो समस्या आ रही है वो भी उस भूल के कारण से है और इसलिए देश को अपनी भूल सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए हम उसी संकल्प को अखंड भारत के स्मृति दिवस के रूप में, क्योंकि आज तक भारत 14 अगस्त 1947 को अखंड भारत था, दुर्भाग्य से 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को इस देश का विभाजन स्वीकार कर लिया गया और इसलिए भारत की ताकत को अंग्रेजों ने जिस प्रकार से कमजोर करके किया था, आज फिर वही लोग, वही देश के लोग जिन्होंने दुनिया से हमारे जनजाति समाज को समाप्त करने की कोशिश की, जो कोलंबस 1492 में भारत आना चाहता था, लेकिन वो अमेरिका में पहुंचा और बाद में अमेरिका के जो जनजाति समाज, जो वहां का मूल समाज था, उसको नष्ट किया गया और उनका धर्मांतरण करके उसको ब्रिटेन के एक प्रकार से उपनिवेश के वाद के रूप में उसको प्रसिद्ध किया गया। दुनिया के कई देशों में, अफ्रीका में ऐसा हुआ और वही ताकत आज हिंदुस्तान में कुछ समय भी कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान के लोग लड़े थे। हिंदुस्तान का आदिवासी समाज ने संघर्ष किया था और बलिदान के कारण उस समय तो सफल नहीं हुए, लेकिन आज फिर योजनाबद्ध तरीके से इस हिंदुस्तान की राजनीति में अपने अनुयायियों को छोड़ करके वही अंग्रेज फिर से वो जो काम उस समय वो नहीं कर पाए उसको कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है हमारा वनवासी समाज, आदिवासी समाज, जिसका भारत की आजादी के आंदोलन में हमसे ज्यादा योगदान रहा है और वो समाज कभी विचलित होने वाला नहीं है। उनके शौर्य और पराक्रम को हम आज के दिन उनका स्मरण करते हैं और जो आजादी के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भारत शक्तिशाली होगा, भारत एकजुट होगा और 2047 तक विकसित भारत का जो स्वप्न है उसको हम साकार करेंगे और विश्व गुरु भारत के रूप में हमारी छाप फिर से दुनिया के मंच पर बनने वाली है। दुनिया हमारे पीछे चलने वाली है। षड्यंत्रों को भारत की जनता समझ चुकी है और षड्यंत्रों को विफल करने का काम जनता करने वाली। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।